काशी वेदांतियों का रण क्षेत्र है। वहां का झाड़ू लगाने वाला भी वेदांत का उपदेश करने के सामर्थ्य रखता है। बाबा विश्वनाथ जी की वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। फिर आचार्य भगवान शंकराचार्य जी की शरण में होकर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य महावाक्य संन्यास उसी मार्ग से है। बातें हम वेदांत की करेंगे और स्थिति हमारी देह में रहेगी। देखना, देख लो, हम जो कहते जाओ उसे समझते जाना। दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हो तो देखना, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों का बाध करके जो बचता है वो मैं हूं, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। अब आप देखो, आप अपने को क्या समझते हो, आपका आकर्षण कहाँ है। तो आप ईमानदारी से देखो तो आप नाम रूप में ही फंसे हैं। देख लीजिए, ईमानदारी, सत्यता का विषय होता है ना। एक होता है ज्ञान के द्वारा फर्राटेदार तर्क वितर्क करना, और एक होता है गुरुजनों के चरणों में बैठकर सत्य बात को स्वीकार करना। ईमानदारी से देखो, हम ज्ञान का उपदेश करते हैं, हम ज्ञान के शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन स्थिति हमारी शरीर में रहती है। हमारा मन और इंद्रिय, जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मना खष्टान इंद्रियाण प्रकृति स्थान करसती, वो आकर्षित स्वाभाविक होता रहता है। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवहि माया लपटानी। जो चेतन है, अमल है, अविनाशी है, सुख स्वरूप है, वो अपने स्वरूप का विस्मरण करके इस नानात्व में फंस गया है। अब वेदांत के द्वारा इसे मिथ्या मिथ्या कहा गया है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। क्या आपको भास रहा है मिथ्या? क्या आपको शरीर मिथ्या भास रहा है? क्या आपको मन इंद्रियों के भोग मिथ्या भास रहे हैं? इसका मतलब आप अज्ञानी ही हैं, आप ज्ञानी नहीं हैं। हाँ, अब शुरू करते हैं नाम की महिमा। भगवान का जैसे नाम राम है, भगवान का जैसे नाम कृष्ण है, ऐसे भगवान का एक नाम प्रणव ओम है। सब कुछ वेद इसी पे टिका हुआ है। इसे उद्गीत कहते हैं वेदांत, जानते हो ना? आ उ मा ओम, इस प्रणव को वेदांत में उपनिषद में उद्गीत कहते हैं। और इसी के चिंतन से आश्रय हुआ ना नाम का। प्रणव क्या है? भगवान का नाम है ओम। आ उ मा, इसी से संपूर्ण सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। आ उ मा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश, और सारा विस्तार हो गया। जहां से लो वहीं से नाम आया ना, और रूप सदगुरुदेव भगवान। कोई ऐसा सतमार्ग का पथिक नहीं है, ना हुआ है ना होगा, जिसने गुरु का आश्रय न लिया हो। तो गुरु निराकार है कि साकार? पहली सीढ़ी, गुरु साकार रूप में अपने स्वरूप का बोध कराने के लिए वाणी से बोलते हैं, नेत्रों से हमारी तरफ देखते हैं, और हम पर दुलार और शासन करते हैं, और हमको बोध कराते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम प्राण नहीं हो, तुम अंतःकरण नहीं हो, तुम्हारा यह स्वभाव नहीं है, तुम इन सबसे विलग हो। तो उपासना कहाँ से प्रारंभ हुई? साकार से हुई, नाम रूप से प्रारंभ हुई, और पहुंचे कहाँ? जो सब का स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। जानत तुम्हें, सरल भाषा में वेदांत को गोस्वामी जी कह रहे हैं, सोई जाने जे देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। और उपनिषद कहते हैं नायमात्मा प्रवचने न लभ्या, न मेधया न बहुना श्रुते न। वो जो आत्म तत्व का बोध है वो बहुत प्रवचन करने से भी नहीं आता, बहुत सुनने से भी नहीं आता, और बहुत बुद्धि से नहीं आता। बोले आत्मा वृणोति, जिसका आत्मा वर्ण कर लेता है, सोई जाने जे देह जनाई। तो आत्मा कौन है? मैं ही तो हूं। अब मैं शब्द से सीधे शरीर आता है, सीधे रूप आता है, सीधे अंतःकरण आता है, सीधे स्वभाव आता है। इसका बाध करना बिना प्रभु का आश्रय ले, वही प्रभु गुरुदेव है। और गुरुदेव देखो, सन्यासी जन क्या कहते हैं जब एक दूसरे से मिलते हैं? तो बोले हरि ओम तत्सत बोलते हैं ना। स्वामी जी ओम हरि बोलते हैं ना। अच्छा, हम जब प्रणाम करते हैं तो सिखाते हैं सन्यासी जन कि कहो स्वामी जी ओम नमो नारायणाय, सिखाते हैं। और वो क्या बोलते हैं? नारायणाय नारायणाय बोलते हैं ना। आपने सुना है ना सन्यासी जनों को? ये क्या है? भगवान का नाम नहीं। बिना भगवान के नाम के सब कुछ अधूरा है। जान लिया कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, विषयों पर विजय प्राप्त करके दिखाओ। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की धज्जियां उड़ा दो। जब तुम शरीर नहीं हो, तुम अंतःकरण नहीं हो, तुम्हारा स्वभाव नहीं, त्रिभुवन का कोई भी सुख सामग्री तुम्हें लुभायमान न कर पावे, कोई भी दुख तुम्हें विचलित न कर पावे, क्योंकि तुम आत्मा स्वरूप काल स्वरूप हो। तुम्हारा कौन नाश कर सकता है? भैया ये बातों में है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं स्वरूपानुसंधान में भक्तिरेव गरीयसी।
अगर भक्ति की जाए तो बहुत जल्दी स्वरूप बोध हो जाए। जो ज्ञानी को आत्म तत्व का बोध होता है अपने स्वरूप का, भक्त को रास्ते में हो जाता है, क्योंकि उसका लक्ष्य होता है प्रेम, तो रास्ते में हो जाता है वो, रास्ते में। ये रास्ता है। अंतिम विश्राम भगवान शंकर से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं। हर समय भगवान का नाम और गुण कीर्तन करते रहते हैं। सनकादि से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं। हरिश शरणम, और परस्पर कथा भगवान की चलती रहती है। सुखदेव जी जैसा वैरागी और ब्रह्मबोध महात्मा ने, गर्व से वैरागी हैं, गर्व से, और वो श्री कृष्ण अनुराग में डूबे हुए 18,000 श्लोक भागवत के गुनगुनाते रहते हैं। जनक जी जैसा कोई ज्ञानी नहीं, महापुरुष हैं, और वो भी भगवान के रूप को देखकर कहते, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन। तो शांति से, ईमानदारी से बात समझ लो कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का गुण, ये त्रिगुणातीत है, माया जनित नहीं है, ये आत्मविलास है, ये परम तत्वमय है। अब जो हमारा स्वरूप है वो हम विस्मृत कर चुके हैं। माया के प्रभाव से हम अपने को देह मान रहे हैं, अपने को अंतःकरण मान रहे, अपने को स्वभाव मान रहे। तो जा सुकृपा सर्ब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु। जगत गुरु भगवान की शरण में हो, उनका नाम जप करो, उनकी लीलाओं का गायन करो, और इंद्रिय मन आदि को शासन में लेकर कुमार्ग से हटाकर नाम बल के द्वारा सन्मार्ग में चलाओ। तब भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे हैं, दैवी हृषा गुणमयी मम माया दुरत्तया एक उपाय मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। लगाम पकड़े सरकार बैठे हैं, अब चिंता की बात नहीं है, वो खुद सतमार्ग में जाएगा। आश्रय भगवान का, नाम जप, उनके वचनों के अनुसार चलने की चेष्टा, ब्रह्मबोध अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। हम तो यही समझ पाए हैं कि समस्त वेदांत सार है कि आप अपने गुरुदेव को ब्रह्म मानकर उनकी आज्ञा के अनुसार दिया हुआ मंत्र उपासना जपो, चलो, बोध प्राप्त हो जाएगा। ये अज्ञान कोई छोटी मोटी ग्रंथि नहीं है, बिल्कुल ग्रंथि नहीं है, फिर भी छूटत कठिनाई। जड़ चेतना ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटती कठिनाई। और देखो, बिना सुख मिले ये मन केवल ज्ञान बगाड़ने से नहीं टिकता। चली हुई बातें कह रहे हैं, हमें पढ़ी हुई तो है ही है, चली हुई बातें कह रहे हैं। जब इसको आह्लाद प्राप्त होता है तब ये सब भाग दौड़ बंद कर देता है और कहता है अब कृत कृत्य हुए, अब तक खोज थी, अब मिल गया, अब कछुनाथ न चाहिए। भगवान का आश्रय लो, उनका नाम जप करो, सब ज्ञान आपके अंदर हो जाएगा, स्वरूप बोध हो जाए। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। गीध ने वेदांत नहीं पढ़ा था, आमिष भोजी, मांस। गीध का हर क्या है, कौन सा पद उसे प्राप्त हुआ? सियाजू की रक्षा के लिए अपने शरीर को अर्पित कर दिया, भगवान उसे गोद में लिए हुए हैं। तो गीध देह तज और धरि हरि रूपा, साक्षात भगवान का स्वरूप आ गया ना, भगवान के धाम को जा रहा है। कोई ऐसा नहीं है जो इनकी चरण आराधना किए बिना ब्रह्मबोध प्राप्त कर सके। हाँ, आराधना करते करते द्वैत भाव गायब हो जाता है, क्योंकि अज्ञान में द्वैत रहता है, शुद्ध भाव ब्रह्म स्वरूप भाव हो जाता है। जिस मार्ग का पथिक हो, बिना भगवत आराधना के, कोई भी एक महापुरुष का नाम बताओ जो भगवान की आराधना ना किया हो और ऊंचाई पर पहुंच गया हो, किसी भी। हाँ, सबकी स्थिति एक में ही आती है, चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, एक में ही आएगा आखिरी परिणाम। जो अंतिम ऊंचाई है वो एक में आती है, क्योंकि एक ही बहुत में विस्तार को प्राप्त हुआ। एक वो हम बहुत श्यामा, तो बहुत श्यामा से सब समिटते हैं, चाहे जिस मार्ग से चलो एक में आते हैं। जैसे भक्त आया, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधि ना रही, एक रहे हो नंदलाल, रह गए ना एक। ज्ञानी एको हम, द्वितीय नास्ति, अहम जो मैं वही ब्रह्म है, कोई गलत नहीं, वही है। चाहे उसे आप कह दो, चाहे आप मान लो, चाहे उसे आप कह दो, चाहे आप मान लो, वही आप ही आप है। समझ पा रहे हो हमारी बात? उसे आप कह दो या आप मान लो, आप वो आप ही आप है। चाहे आप मैं में तन्मय कर लो और चाहे तू में तन्मय कर लो, पर हम लोग मैं तू में दोनों में है। तो मैं तू माया हो गई, केवल मैं ब्रह्म हो गया, केवल तू भक्ति का परिणाम हो गया। जित देखो तित श्याममयी। बहुत समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है, हम जान लिए कि जो हम हैं, अब उसको मानने की सामर्थ्य कहां से आवे? जान तो गए कि हमारा जो स्वरूप है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैन, हम अक्षर काटता है तो परेशानी होती है,
नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, हमारा स्वरूप है। नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन त्यापो न शोष्यति मारुतः। जान गए लेकिन अभ्यास कहाँ है। अब नाम जप करो और भगवान की आराधना करो, ये मायामल नष्ट हो जाएगा, बस आप अपने आनंद में डूब जाएंगे। भजन के बिना बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। कोई भी महापुरुष हो, चाहे शिव बोले, राम बोले, कृष्ण बोले, हरि बोले, निराकार बोले, साकार बोले, बिना जबान से नाम जप किए, बिना चित्त उस सच्चिदानंद में लगाए कोई मुक्त नहीं हो सकता, कोई भगवत प्राप्त नहीं हो सकता। खुली बात है, ज्ञान केवल वाणी का विषय नहीं है, ये बोध का विषय है, और उसको संभालना नाम की सामर्थ्य में दूसरी कोई सामर्थ्य नहीं। आप जानते हो ये नहीं करना चाहिए, फिर क्यों कर रहे हो? खुद देखो, यहां कोई तर्क वितर्क की बात नहीं, अपने घर जैसे बैठ के आप जानते हो नहीं करना चाहिए। क्या आप ऐसे हो कि जो जितना तुम्हें ज्ञान है उस पर चल रहे हो? तुम्हारी स्थिति है? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि आप में आत्मबल नहीं। कहे तो वो बल कहां गया? विषय चिंतन, विषय भोगों में गया। अब क्या करें? अब उसको संचित करो। तो लौट नहीं रही इंद्रियां, तो बल चाहिए ना। तो नाम बल सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, मेरे बल सी वृंदावन रानी। ये विद्वता काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करने के लिए होती। शास्त्र ज्ञान शत्रु को परास्त करने। कौन शत्रु? जो हमारे मन में बैठे हुए दुराचार की तरफ ले जा रहे गलत मार्ग। समस्त विद्वता का फल एकमात्र है, दैन्य भाव से भगवान को भजो और विषयों पर विजय प्राप्त करके प्रेम स्वरूप भगवान में मगन हो जाओ।